हेलो नमस्कार मेरे उत्तर प्रदेश के सिपाहियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त होंगे। शुरुआत करते हैं आज की गणित की क्लास, जिसमें आपका चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ चल रहा था, इसकी मैंने बेसिक क्लास आपको पहले करा रखी है, कल वाली वीडियो आप देख सकते हैं। और आज मैं आपको उसमें भी 2-4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, इसमें भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। बिल्कुल एंड तक बने रहना, उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त क्लास जाएगी, जिसमें मैं आपको एक ऐसा तरीका एलसीएम और एचसीएफ का बताऊंगा जो कि आप पहली बार आपको पढ़ने को, कभी भी ऐसा कोई एग्जाम नहीं है आज तक के रिकॉर्ड में जिसमें कि एलसीएम और एचसीएफ से प्रश्न न पूछे जाए। यदि वास्तव में बनना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी प्राप्त करना चाहते हैं, यूपी पुलिस में जाना चाहते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने ना, पेन कॉपी उठा लेना। और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो पेन कॉपी लेकर ना बैठे, लिखेगा। ठीक है, जो लिखेगा वही कुछ करेगा, समझे? तो शुरुआत करता हूं, चलिएगा प्रश्न बाई प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको प्रश्न कराए हैं अभी तक, और सिंपल तरीके से ही कराऊंगा। यदि साफ न दिखे तो क्या करिएगा, क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और सभी लोग क्या कर लें, चलिए 210 तथा 108 का लासा बताइए कितना होगा। 210 तथा 108 का लासा 156, 3780, 1260 या 630। जल्दी से कीजिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसे कीजिए। जिन जिन बच्चों का आंसर आ जाए, मैंने जिसने नहीं देखा कल वाली क्लास देख लीजिए, एक भी एक बच्चा प्रश्न को उतारेगा जरूर, ऐसा कोई नहीं। यूपी पुलिस वाले कभी आलस नहीं करते हैं, आलस यदि करोगे तो नौकरी नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि नौकरी मिल भी गई, यदि मिल भी गई तो बीच में छूट जाएगी, कारण आलस नहीं होगा, उसमें तो आप सो जाएंगे। उसने कहा भाई चलो जाना है, तो आप कहेंगे हाँ हम पे नहीं जाया जा रहा। अरे ऐसे थोड़ा ही होगा, हम पे इनको भी, अरे उठा बंदूक चल निकल मैदान में। चलिए 210 और 108 का लासा पूछा है। तरीका मैंने वही भाग विधि से करेंगे, 210 और 108। कैसे? सबसे पहले काटो 2 से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर काटो, कैसे कट सकता है? ये 3 से कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 से और काट के देख लो। 105 तो कटेगा नहीं 2 से, इसे काट लो। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। चलो कैसे काटे? 3 से काटने, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 नेम 27। 3 से और काटो, 35 तो कटेगा नहीं, और 3 तिया 9। इसे फिर 3 से काटो, 3 एकम 35 नहीं कटेगा। जो कटता है उसे काटते हैं, जो ना कटता है उसे नहीं काटते हैं। चलिए 5 से काटो, 5 सत्ते 35 एकम, और 7 से काट लो। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 7। बताइए कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। 36 की और 105 की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? चलिए 105 मल्टीप्लाई 36 करके दिखाता हूँ। 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 0, 5 3 8, 6 और 1 7, 3780। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा 3780। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी बच्चा देखो, जब तक मैं कराऊं तब तक कोशिश करा करो करने की, विधि सीखिए, पढ़ने की, सिलेक्शन लेने की विधि सीखिए। जब तक हमें विधि नहीं आएगी तब तक हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखता हूं। प्रश्न आपका बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। 6 8 12 का लासा, 6 8 12 का लासा बताइए जल्दी। 6 8 12 का लासा, ऑप्शन देखो क्या है, 6 8 12 या 24। कीजिए। देखो कल वाला नियम मैंने इसमें बता रखा, उस नियम से भी आप कर सकते हैं, मैंने नियम बताया था, उस नियम को भी अगर पालन करेंगे तो हो जाएगा प्रश्न। समझे? नियम का पालन करते जाइए,
101% आप यदि क्लास को रिवीजन करते हैं, क्लास का रिवीजन करते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं, तो कोई चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, समझे, और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। कीजिए जल्दी से, देखता हूं किसका आंसर आता है, कौन कौन बच्चा इसका आंसर लेके आता है। जिसका आंसर आएगा देखता हूं। और देखो आप सभी लोग नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे करे तो जरूर लाइक करके जाए। और हाँ, ये जो नेक काम कर रहे हैं, मेरे पास कॉल आती रहती है मेरे नंबर पर, ये जो बच्चे नेक काम कर रहे हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, दोस्तों को बताते हैं, वो भी जानकारी मिलती रहती है हमारे लिए, समझे। हाँ, बहुत जानकारी सभी लोग बताते हैं, पूछते हैं हम जब भी किसी कॉल आती है, और कोई भी बच्चा कॉल कर सकता है, एनी प्रॉब्लम एनी डाउट। कल मैंने आपको बताया लासा संख्या से छोटा नहीं होता है। अरे संख्या से सबसे बड़ी संख्या 12 से छोटा तो होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, 12 ये भी नहीं होगा। अब ये बच्चा 12, हाँ 12 हो सकता है, लासा में भाग जाती है, 6 दूनी 12, 8 से 12 नहीं जा रहा भाई। इसमें देखो 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, राइट आंसर हो जाएगा आपका 24। कहेंगे सर निकाल कर बता दीजिए, तो मैं निकाल कर बता रहा हूं। देखो 6, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 छिक्का 12, 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, जो कटता है उसे काटते हैं, 2 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2 और इसे 3 से काट लो, 3 एकम 1 तो है, इनकी मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो कितना एलसीएम हो गया, 24 एलसीएम हो जाएगा। बताइए हो गया एलसीएम 24? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कराता हूं, समझे। जब तक मैं प्रश्न को उतारता हूं तब तक आप एक काम कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, समझे। कुछ जो भी आपको प्रतिक्रिया लगती है कमेंट। और हाँ, जिन बच्चों का ये कहना है कि सर लाइव नहीं आ पा रहे डेली क्लास, तो देखो आप जानते हैं टेक्निकल इशू हो जाता है बहुत बड़ा, आपसे ज़्यादा हमें दिक्कत है, बहुत बड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, बहुत लगे पड़े हैं आपके लिए। चलिए 6, 10, 15 का लासा, 6, 10, 15 का लासा जल्दी से कीजिए। 6, 10, 15 का लासा 30, 60, 90 या 900। कीजिए जल्दी से, कौन कौन इस प्रश्न को करता है। कौन सा कैमरा नंबर, तीसरा प्रश्न है ये, हाँ जल्दी से कीजिए, कोशिश कीजिए जल्दी से करने की। देखो पहला तरीका तो यह है, 6, 10, 15 को काटो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 15 कटेगा नहीं, 3 से काटो, 3 एकम 5 नहीं कटेगा, 3 पंजे बिल्कुल, अब 5 से काट लो, गुणा कर लो, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा। ठीक है, बताइए समझ में आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। और जिन जिन बच्चों को मैथ नहीं आता है वो जरूर देखा करें इस क्लास को। जिन जिन बच्चों को मैथ नहीं आता है, जिन्हें मैथ में दिक्कत रहता है, चलिए अब मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सवाल आप कर भी लेंगे, इस तरीके के सवाल आप कर भी लेंगे। टाइप को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। चलिए प्रश्न वैसे काफी है, टाइप को मैं चेंज कर देता हूं। चलिए 24 और 36 का मासा, चौथा प्रश्न, 24 और 36 का मासा देखता हूं कौन करता है। ऑप्शन लिखता हूं 12, 13, 14 या 15। अब मासा का मैंने एक तरीका बताया। मासा वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे, जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे वही उसका मासा होता है। मुझे बता 24 और 36 को इनमें कौन सी संख्या डिवाइड कर रही है। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 13 भी इसे डिवाइड नहीं कर रही है, 14 भी इन्हें डिवाइड नहीं कर रही है और 15 भी इन्हें डिवाइड नहीं कर रही, तो मासा तो हो जाएगा सीधा सीधा 12। कहेंगे सर निकालना बता दीजिए। तो देखो छोटी वाली संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 24 एकम 24, बचा कितना बताइए, 2 और बचा 1। अब जो शेष बचता है
इस शेष से भाग देते हैं जो जिससे भाग पहले दिया था उसमें। 12 दूनी 24, जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, जिससे कोई शेषफल नहीं बचता है, वही उसका होता है मासा। तो मासा कितना हो जाएगा बताइए, कितना मासा हो जाएगा? हाँ, तो मासा हो जाएगा 12। समझ गए? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? नो प्रॉब्लम, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए मासा, अगला प्रश्न और कराता हूं, करते जाइए, लगातार करते जाएंगे। पेन कॉपी उठा करके देखो, पिक्चर की तरह नहीं देखना है। जैसे आप पिक्चर देख लेते हो, ये कोई पिक्चर थोड़ा ही चल रही है, ये जिंदगी का लड़ाई चल रही है, आपकी जिंदगी की लड़ाई। और जिसने बच्चे ने जिंदगी की लड़ाई से मजाक किया, उसकी खुद की जिंदगी मजाक बन जाएगी, याद रखना। चलिए 18, 30, 32 का मासा, 18, 30, 32 का मासा। प्रश्न नंबर 5, 18, 3, ऑप्शन 2, 1 या 4। इसलिए कोशिश करा करें सभी प्रश्नों को एक तरीके से लिख। पहला तरीका तो मैंने ये बताई, मासा बड़ी से बड़ी संख्या होती है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इनको डिवाइड कर सकती है, बताइए। ऐसी कौन सी संख्या है ऑप्शन में जो इन 18, 30, 32 को भाग कर सकती है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या मान लो 4। 4 18 को भाग करे, नहीं करे तो ये तो होगा ही नहीं। चलिए, एक तो भैया सबको डिवाइड कर दीजिए। 2 देखना, 3 देखो, 3 इसे डिवाइड कर रही है, 3 इसे डिवाइड कर रही है, 3 नहीं, 3 6, 3 इसे नहीं कर रही तो ये भी नहीं होगा। एक तो भैया सबको, एक से बड़ी संख्या 2। अब 2 देखना, इसे डिवाइड कर रही है, 2 ने 18, 2 ये मासा हो जाएगा 18, 2 मासा कितना हो जाएगा? 2। आप कहेंगे सर निकालने का तरीका बताइए, तो देखिए छोटी वाली संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, 30 में भाग दे दिया। 18 कम 18, बच्चे कितने? 12। इसमें भाग दो 18 में। अब जब तक भाग देते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना बचे। 12 कम 12, बचे कितने? 6। अब इसमें भाग दो, 6 दूनी 12, कितना बचा? 6। अब हमारा HCF मासा आना चाहिए 6, लेकिन एक संख्या और बची है। जो संख्या बची है उसमें भाग दे दो 32 में। 6 पंजे 30, कितना बचा? 2। अब जो 2 शेष बचा इसे भाग दो 6 को, 2 तिया 6, तो कितना आया मासा बताइए? कितना आया मासा? मासा आया 2, और यही बताया था मासा मैंने इसमें 2। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, उतारते जाएंगे साथ साथ, एक भी बच्चा ऐसा नहीं। और देखो क्लास हाँ डेली कंटिन्यू हो गई है, रेगुलर हो गई है, एक भी क्लास आपकी नहीं छूटेगी। अब डेली क्लास आएंगी, डेली। हाँ जीके की क्लास का शेड्यूल बन तो गया है, लेकिन कोशिश है जीके की आपकी आ जाएगी, आज आ जाए, ठीक है। हाँ, छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न है 51, 85, 136 का मासा बताइए। 15, 16, 17 या 18। तरीका वही अपनाइए, इनमें सबसे बड़ी संख्या जो है उससे भाग दो, इनमें भाग हो जाएगी तीनों में। 18 से 51 भाग जाती है? नहीं। 18 छोटी, 17 तिया 51, 17 पंजे 85 और 17 अट्ठे 136। 17 अट्ठे 136, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? HCF हो जाएगा 17। एक तो तरीका ये मैं बता चुका हूं, दूसरा तरीका छोटी वाली संख्या से बड़ी संख्या में भाग दो। 51 एकम 51, बचा कितना? 4, और यहां कितने बचे? 3। 34 एकम 34, बचे कितने? 11 में से 17। 17 दूनी 34, पूरा पूरा कट गया। 17 इसका HCF हो जाना चाहिए। फिर एक संख्या और बची, उसमें भी भाग दे दीजिए 17 से। 17 अट्ठे 136, तो कितना आ जाएगा? 17, इसका HCF आ जाएगा। समझ गए? 17 इसका HCF हो जाना चाहिए। चलिए 7वां प्रश्न कीजिए, 7वां प्रश्न लिखवाता हूं।
और जिन बच्चों की ये डिमांड है सर वीडियो को बड़ा कर दिए, तो देखो वीडियो ज़्यादा बड़ी इसलिए नहीं हो पा रही है कि ज़्यादा जो बच्चे हैं, इतने जो बच्चे हैं ये ज़्यादा वीडियो नहीं देखते। इनमें कुछ गधे हैं जो कि कुछ देर के लिए देखते हैं, कुछ देर को देखते ही नहीं, दूसरों का भी नुकसान करा देते हैं। दूसरों का नुकसान मत कराइए। 7वां प्रश्न देखिए, सातवां 24, 36 और 60 का मासा 6, 4, 12 या 21। अब लगाइए, प्रश्न लगाइए कौन सा होगा। देखो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 21। 21 से ये भाग जा रहा है, नहीं जाएगा, HCF है ही नहीं। मासा से भाग की जाती है, 12 से 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 5 60, 12 इसका HCF आ जाना चाहिए। कहेंगे सर ऐसे कीजिए, तो लो ऐसे में कर देता हूँ 36। 24 एकम 24 बचे कितने, कितने बचे 2, और यहाँ कितने बचे 1। अब 12 से भाग दो इसमें 24 में, 12 दूनी 24, कितना बचा पूरा शेष हो गया, तो यहाँ से हो गया 12। अब 12 से तीसरी संख्या में भाग दे लो, कितना है 60, 12 पंजे 60, पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 12। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न हो गया। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न देखिए क्या है। 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न दिया हुआ है 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा। 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा, विषम संख्याओं का मासा बताइए कितना हो जाएगा। 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा, ऑप्शन देखिए 1, 2, 3 या 4। 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा कितना होगा। 2 लगातार रेगुलर क्रमागत संख्याएं, उनका मासा पूछा है। यदि 2 लगातार क्रमागत संख्या या 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा पूछ लिया जाए तो वो हमेशा कितना होता है 1। याद रखना। कहेंगे सर कैसे, जैसे विषम संख्या में 2 मानता हूं, एक तो 2 होती है विषम संख्या, एक 3 लगातार है दोनों, ये भी विषम है। नहीं नहीं नहीं, ये विषम थोड़ी अभाज्य। हाँ 1 और 3 का HCF कितना हो जाएगा 1। कहेंगे सर 3 और 5 का बताइए, इसका भी HCF कितना होगा 1। सर बताइए 5 और 7 का कितना हो जाएगा HCF बताइए 1। 2 लगातार विषम संख्याएं होती हैं और उनका जो मासा होता है वो हमेशा 1 होता है। ये बिल्कुल याद करने वाली चीज है। लिखिए 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है देखिए, 2 लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होगा। 2 लगातार सम संख्याओं का मासा, सम संख्याओं का मासा। चलिए ऑप्शन 1, 2, 3 या 4। जैसे 1 2 है और 1 4 है, इसका मासा कितना हो जाएगा 2। अगली लिखिए 4 और 6 का मासा कितना हो जाएगा 2। 6 और 8 का मासा कितना हो जाएगा 2। 8 और 10 का मासा कितना हो जाएगा 2। 10 और 12 का मासा कितना हो जाएगा 2। मेरे कहने का मतलब है 2 लगातार सम संख्याओं का मासा कितना होता है 2 होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का मासा कितना होता है 2 होता है। समझ गए। ये था आपका 9वां प्रश्न। कराता हूं अगला 10वां प्रश्न। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें लिख लेना एक जगह, कहीं ऐसी जगह जो कि आपको याद रहे। 10वां प्रश्न देखो, 10वां क्या है। 10वां प्रश्न दिया हुआ है 2 अभाज्य संख्याओं का मासा। 2 अभाज्य संख्याओं का मासा, अभाज्य संख्याओं का मासा बताइए। 2 अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है। ऑप्शन लिखिए 3 2 1 4। 3 2 1 4।
दो अभाज्य संख्याओं का मासा, कोई भी अभाज्य संख्या ऐसी दो, उनका ये भी याद कर लीजिए एक होता है मासा। कितना होता है? दो अभाज्य संख्याओं का मासा एक हो। दो क्या, कोई भी अभाज्य संख्या सही, कितनी भी अभाज्य संख्या सही, सम और विषम, एक सम हो और एक विषम हो, संख्याओं का मासा कितना होता है? एक होता है। यहीं पर पूछ लिया है एक सम संख्या और एक विषम संख्या, और इनका यदि मासा पूछा जाए तो एक होता है मासा। कितना होता है? याद कर लेना, इनका भी मासा इतना एक होता है। अभाज्य संख्याओं का मासा भी कितना होता है? अभाज्य। अभाज्य संख्याओं का मासा भी कितना होता है? अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है? लिख लीजिए, एक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न थे आज के, और ये प्रश्न आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएंगे, चैनल को नए साथी सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, दबा के शेयर कीजिए। आप विश्वास के साथ हम कहते हैं कि आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। एंड तक आप देखते जाइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं मैथ का बादशाह बना दूंगा आपके लिए, मैथ का एकदम। क्यों? क्योंकि मैं जीरो लेवल से लेके चलता हूं चीज़ों को, बहुत लो लेवल से। ऐसा नहीं मैं एकदम आपको बहुत ऊपर उठा दूं। जिसके लिए मैथ नहीं आती, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सिखाऊंगा। रीजनिंग का भी मैंने यही क्रम पकड़ा है, ठीक है, और हिंदी का भी मैंने सबसे पहले वर्तनी उठाई थी, और अब मैं शुरुआत करूंगा किसका? वर्तनी के बाद संधि का। और संधि का मैं ऐसा बादशाह बनाऊंगा आपके लिए कि जिंदगी में आपको भी संधि नहीं भूल सकते। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।